मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। नगर पालिका कार्यालय में नहीं होंगे वाहन पार्क, बड़े मेन गेट पर लगाया ताला। मंदसौर नगर पालिका परिषद का दावा, बारिश के दिनों में नहीं होने दिया जाएगा जल भराव। गर्मी में कई सामाजिक संगठन आमजन के लिए लगाते हैं प्याऊ, तो वही सांखला बंधुओं ने पिलाया गन्ने का जूस। नौतपा का दिखा असर, मंदसौर में दोपहर के समय बाजार में दिखा सन्नाटा। शहर की नगर पालिका में आने वाले आमजन सहित नगर के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को अपने दोपहिया वाहन अब नगर पालिका कार्यालय के बाहर सड़क पर करना होंगे पार्क। नगर पालिका कार्यालय के बड़े गेट पर लगा दिया ताला। सिर्फ नगर पालिका अध्यक्ष व नगर पालिका सीएमओ के वाहन ही जा सकते हैं अंदर। पूर्व में भी हुए थे ऐसे आदेश, 2 दिन बाद ही हवा में उड़ गए थे आदेश। मंदसौर नगर पालिका कार्यालय में आने वाले आमजन व राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को अब अपने वाहन नगर पालिका कार्यालय के बाहर सड़क पर पार्किंग करना होंगे, जिसके चलते नगर पालिका के मुख्य बड़े गेट पर ताला लगाकर वहां कर्मचारी तैनात कर दिया है। मंदसौर शहर में पहले ही कहीं भी वाहन पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और अब जहां है वहां पर भी ताले लगाकर वाहन पार्किंग करने से रोका जा रहा है। आपको बता दें कि नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है कि शहर में कहीं भी वाहन पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। यहां तक नगर पालिका के खुद के बने हुए कॉम्प्लेक्स में भी वाहन पार्किंग को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है। तो वहीं मंदसौर की नगर पालिका में कार्यालय के बाहर काफी जगह है, जहां नगर पालिका के कर्मचारी, अधिकारी सहित कार्यालय में आने वाले आमजन सहित राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं का आना जाना लगा रहता है। किंतु अब नगर पालिका कार्यालय के परिसर में भी वाहन खड़े करने पर प्रतिबंध लगाते हुए नगर पालिका कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला लगाकर एक कर्मचारी तैनात कर दिया है। आपको बता दें कि पूर्व में भी इस तरह के मौखिक आदेश जारी हो चुके हैं, किंतु इस तरह के मौखिक आदेश का पालन 1 या 2 दिन ही हो पाता है, फिर वही स्थिति निर्मित हो जाती है। हालांकि वाहन पार्किंग बाहर सड़क पर होने से जहां नगर पालिका कार्यालय में कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को रास नहीं आ रही है, तो वहीं इस भीषण गर्मी में वाहन सड़क पर गर्मी में खड़े रखना पड़ेंगे। अब देखना यह है कि इस मौखिक आदेश का पालन कितने समय तक चलता है या फिर कल वही होगा जो सभी को मंजूर है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। मेरा नाम विनोद राठौड़ है। गेट पे बैठे हैं, गेट पर ताला लगा हुआ है, किसने आदेश दिया और क्यों आदेश दिया? सर, मेरे कोई आदेश आगे अधिकारी ने दिया है कि यहाँ कोई गाड़ी अंदर नहीं आए, सिर्फ अध्यक्ष और सीएमओ की गाड़ी अंदर आए, तो उसके आदेश का पालन हम कर रहे हैं। गेट पे ताला लगा दिया। हाँ जी सर। मंदसौर नगर पालिका परिषद का दावा है कि अब बारिश के दिनों में पूर्व की तरह नहीं होगा जल भराव, क्योंकि नगर पालिका ने 20 करोड़ 48 लाख की लागत से शहर में 2 नए पंप हाउस बनाए हैं। तो वहीं शहर के दोनों अंडर ब्रिज में भी अब नहीं होगा जल भराव। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। मंदसौर शहर में ऐसे कई क्षेत्रों में अधिक बारिश होने से जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसके चलते नगर पालिका ने पूर्व में बने पंप हाउस की जगह पिछले साल ही 20 करोड़ 48 लाख की लागत से शहर में 2 नवीन पंप हाउस बनाए गए, जिससे निचली बस्तियों में जल भराव से राहत मिलेगी। तो वहीं जब से शहर में 2 रेलवे अंडरब्रिज बने हैं, तब से उनमें भी जल भराव की समस्या रहती है। वहां भी नगर पालिका द्वारा 40-40 हॉर्स पावर की 2 मोटर लगाई जाएगी, जिससे बारिश के दिनों में अंडरब्रिज में भरा पानी जल्द ही बाहर फेंक दिया जाएगा। आपको बता दें कि शहर के धान मंडी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में बारिश के पानी से जल भराव की समस्या रहती थी। यहाँ पूर्व में पंप हाउस था, किंतु वह काफी पुराना होने के कारण नगर पालिका ने पिछले साल शहर के दोनों पुराने पंप हाउस की जगह 20 करोड़ 48 लाख की लागत से नवीन पंप हाउस बनाए, जिसके चलते अब शहर की निचली बस्तियों में पानी भर जाने पर तुरंत ही पानी को पंप की मदद से शिवना नदी में फेंक दिया जाएगा। तो वहीं शहर के सबसे बड़ी आबादी वाला क्षेत्र अभिनंदन नगर में आने जाने वाले दोनों ही रेलवे अंडरब्रिज में बारिश के दिनों में अधिक पानी भर जाता है, जिससे अभिनंदन नगर के रहवासियों को आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। उसके लिए भी अब नगर पालिका द्वारा दोनों अंडरब्रिज में एक 40 हॉर्स पावर की पानी खींचने वाली मोटर लगा दी जाएगी, जिससे जल भराव की स्थिति निर्मित नहीं होगी। हालांकि नगर पालिका परिषद के दावे कितने कारगर साबित होते हैं वह तो बारिश होने पर ही पता चलेगा, किंतु अगर वास्तविकता में
नगर पालिका के दावे सही साबित हुए तो बारिश के दिनों में उत्पन्न होने वाली शहर की सबसे बड़ी समस्या का समाधान होगा और ये उपलब्धि भी नगर पालिका की इस परिषद के खाते में गिनी जाएगी। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। नाम भी आपका? सोहनलाल माली नाम है। बताएं, पंप हाउस, नया पंप हाउस बना है, किस प्रकार से तैयारी है और आगामी दिनों में बारिश होने वाली है? देखो, पंप हाउस पे तैयारी रहना पड़ता है पंप हाउस पे, क्योंकि बरसात का समय कभी भी बरसात हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपने यहाँ इंस्ट्रूमेंट सब रेडी रहते हैं, जब भी जैसे बरसात हुई या आदमी भी अपने रहते हैं यहाँ पे ड्यूटी पर, और जैसे भी कोई स्थिति ऐसी होती है, पानी भरता है ऐसे, तो पंप चालू करने के लिए रेडी है। हम 12 ही महीने रेडी रहते हैं। हाँ, हर महीने होती है टेस्टिंग, हर महीने। अगर आपका जो मशीनरी कोई नहीं चल रही है उसको भी अपने को चलाना पड़ता है। देखिए, मंदसौर शहर को गत वर्ष एक बहुत बड़ी सौगात मिली थी। लगभग 20 करोड़ 48 लाख रुपए की राशि से हमने पंप हाउस बनाए थे। तो दोनों पंप हाउस किसी भी हालत में बाढ़ से निपटने के लिए पर्याप्त है। मिड इंडिया अंडर ब्रिज और स्टेशन रोड वाले अंडर ब्रिज और साथ में गीतावन वाले अंडर ब्रिज पर भी हमने सारी प्राथमिक तैयारियां पूर्ण कर ली है। बारिश में परेशानी नहीं आया आमजन को? परेशानी नहीं, दिक्कत की कोई बात नहीं है। आपको याद भी होगा कि पिछले वर्ष भी ठीक ठाक बारिश हुई थी, उसके अंदर भी मंदसौर शहर की किसी भी बस्ती में किसी भी प्रकार का जल भराव नहीं हुआ था। शहर में गर्मी की शुरुआत से पूर्व ही कई सामाजिक संगठन द्वारा शहर में अलग अलग क्षेत्र में आमजन के पीने के लिए पानी की प्याऊ लगाते हैं, तो वहीं आज शहर के सामाजिक कार्यकर्ता सांखला बंधुओं ने निःशुल्क गन्ने का जूस पिलाया। नवतपा की गर्मी से आमजन के हाल बेहाल है। मंदसौर शहर में प्रतिवर्ष गर्मी की शुरुआत के साथ ही शहर की सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा जगह जगह आमजन के पीने के लिए पानी की प्याऊ लगाकर प्यासे कंठ को राहत प्रदान की जाती है। तो वहीं शहर के सामाजिक कार्यकर्ता सांखला बंधुओं ने आज एक अनोखा काम इस भीषण गर्मी में करते हुए आमजन को राहत प्रदान करने के लिए कार्य किया है। जी हां, शुक्ला चौक निवासी सांखला बंधुओं ने वास्तव में आज बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। ऐसे सांखला परिवार हमेशा से ही समाज सेवा में आगे रहा है और उसकी कड़ी में आज एक और अच्छी समाज सेवा उनके द्वारा की गई। सांखला बंधुओं ने आज दोपहर 12 बजे बाद से शुक्ला चौक मार्ग से गुजरने वाले आमजन को निःशुल्क गन्ने का रस वितरित किया। इस भीषण गर्मी में जहां आमजन को मात्र पीने के लिए पानी ही मिल जाए तो उसे बहुत सुकून मिलता है, फिर ये तो गन्ने का रस है। आमजन के साथ साथ छोटे बच्चों ने भी गन्ने के रस का आनंद उठाया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। आपका अर्जुन रजवानिया। क्या कहना है? गन्ने का जूस वितरण किया जा रहा है क्षेत्र के लोगों में, क्या कहना है? गर्मी बहुत पड़ रही है, इसका लोग देखो पानी तक वितरण कर रहे हैं, कोई कहा पानी के स्टॉल लगा रहे हैं, तो इसी चक्कर में हमने सोचा कि गन्ने का जूस लगाया जाए। तो गन्ने का जूस लगाने का विचार बना, तो गन्ने का जूस लगा दिया आज। क्या वितरण कर रहा है? हाँ, वितरण कर रहा है। वितरण कर रहे हैं, गन्ने का जूस वितरण कर रहे हैं आज। क्या नाम है आपका? सूरज भी रजवानिया जी, ये किस बात को लेकर गन्ने का जूस वितरण कर ऐसे ही हमारे जम गई सब दिमाग में ठंडा ही बांटेंगे आज। गर्मी बहुत थी, इसलिए हम 2 जन पहला बनाया। सावन भाई ने हमने गन्ना ला के चरखी मंगा ली, मूल्य जूस बांटेंगे आज। गर्मी क्या फायदा रहेगा इससे? अच्छा लगेगा, लोगों को अच्छा लगेगा, अपने को अच्छा लगेगा। गर्मी से लोग हाँ, ज़्यादा बढ़ हाँ, लोगों को राहत मिलेगी। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे अब बाजार में असर दिखाई देने लगा है। आज नवतपा का चौथा दिन है और सूर्य भगवान ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते अब शहर के मुख्य बाजार भी वीरान दिखाई देने लगे हैं। मंदसौर शहर के प्रमुख बाजार दोपहर 12 बजे बाद सुनसान दिखना शुरू हो जाते हैं। जिनको बाजार में आना अति आवश्यक है वही घर से बाहर निकल रहा है, वह भी गर्मी से बचने के लिए पूरी तैयारी के साथ। आज नवतपा का चौथा दिन है और सूर्य भगवान ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू करते हुए अब गर्मी भी बढ़ा दी है। जहां शहर के बाजार दोपहर बाद वीरान दिखने लगते हैं, तो वहीं आमजन भी अति आवश्यक कार्य हुआ तो ही घर से बाहर निकल रहे हैं, वह भी गर्मी से बचाव करते हुए। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे अब बाजार में भी असर दिखाई देने लगा है। नवतपा का चौथा दिन है और सूर्य भगवान ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते अब शहर में मुख्य बाजार वीरान दिखाई देने लगे हैं।
SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। मेरा नाम जयेश डांगी है। गर्मी किस हिसाब से गर्मी ऐसी भीषण गर्मी पड़ रही है जो कि 46-47 डिग्री के तापमान तक हम पहुंच गए हैं। ऐसी गर्मी बहुत सालों बाद देखने को मिल रही है हमको। तो आम जन से भी अपील है कि अगर ज़रूरी कोई काम हो तो ही बाज़ार में निकलें। हम देख रहे हैं कि इस गर्मी में आज किस युग में हमको जल ही हमारा सहारा है। हमें जल से ही हम अभी जीवित हैं और जल अधिक से अधिक पिएं। और इस गर्मी में अगर आपको काम हो तो ही आप बाहर निकलें, अन्यथा अधिक से बाहर ना निकलें। इस गर्मी बहुत है और अपने शरीर का ध्यान रखें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।